ग्वालियर में उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्वालियर झांसी रोड थाने में डॉक्टर सोनकर दो भांजों सहित 4 लोगों पर जमीनी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस एफआईआर के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल साल 2013 में ग्वालियर हुरावली डीवी सिटी निवासी संजय परमार का प्रॉपर्टी का काम करते हैं। संजय की लभेड़पुरा निवासी मुकेश घई से मुलाकात हुई। उन्होंने शिवपुरी लिंक रोड की प्राइम लोकेशन पर एक जमीन दिखाई और बताया कि यहां जमीन तत्कालीन भाजपा सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के रैदास फाउंडेशन समिति की है, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मुकेश ने अपने नाम बताई। जमीन प्राइम लोकेशन पर थी और अच्छी कीमत थी, तो कारोबारी ने मुनाफा देखते हुए जमीन के कुछ हिस्से को खरीदने की मंशा जताई और साल 2013 में ही उसका एग्रीमेंट डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, उनके भांजे जगदीश सोनकर और दिलीप सोनकर व मुकेश घई के साथ किया गया। अलग अलग खातों में तकरीबन 60 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन जब समय गुजरा तो उसने जमीन की रजिस्ट्री करने की बात कही तो कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया जाता था। जब जमीन मिलने की संभावना समाप्त होती नजर आ रही थी तो फरियादी ने अपने पैसे मांगे और पैसे वापस करने के लिए कई बार कहा। बदले में वही बहानेबाजी हाथ लग रही थी। एक दिन जब कारोबारी ने अपने पैसे मांगे तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। तब जाकर कारोबारी ने कानून की शरण ली और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताकर शिकायती आवेदन भी दिया, जिस आधार पर पुलिस ने पूर्व सांसद विजय सोनकर शास्त्री, उनके दोनों भांजे जगदीश, दिलीप सहित मुकेश के खिलाफ 420 की धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि उन्हें आरोपी पक्ष से कुछ सबूत मिले हैं। इस आधार पर इस मामले को जांच में लिया है। इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। क्या पूरा मामला था, किस तरह की धोखाधड़ी हुई है? पूरा मामला ये है कि एक ज़मीन है डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की समिति रैदास फाउंडेशन के नाम से, उसके नाम पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है ग्वालियर में उस ज़मीन का। उस ज़मीन में पार्टनरशिप के लिए मुझे मुकेश कुमार घई ने ऑफ़र किया, सारे पेपर दिखाए, सारी चीज़ें समझाई, दिल्ली ले जाकर मेरी उनसे मुलाकात कराई। बड़े आदमी हैं, बातचीत हुई, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं, हमारे पैसे खर्च हो चुके हैं इसमें, आप आधे पैसे हमें दे दीजिए। 60 लाख रुपये उन्होंने मुझसे मांगे। 30 लाख रुपये मैंने उनके भांजे दिलीप सोनकर और जगदीश सोनकर के अकाउंटों में ट्रांसफ़र किए और 30 लाख रुपये उनको नकद दिए। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, जिसका मुकेश कुमार घई के साइन है, क्योंकि वो मुख्तियाराम है इस ज़मीन का, उनके द्वारा बनाया गया ग्वालियर में। और उसके बाद लगातार वो टाल मटोल करते रहे रजिस्ट्री करने के लिए और पैसे देने के लिए। मैंने उनको बहुत निवेदन किया, रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे पैसे दे दीजिए, अगर ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं या मुझे ज़मीन की रजिस्ट्री कर दीजिए। मैं जगह जगह गया, कई जगह मैंने जाकर शिकायतें करी, मानव अधिकार आयोग को भी लेटर लिखे, राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को भी लेटर लिखे, दिल्ली कार्यालय को भी लेटर लिखे, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अंत में जाकर के कल झांसी रोड थाने में एफआईआर कायम हुई है 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें विजय सोनकर शास्त्री, दिलीप सोनकर, जगदीश सोनकर और मुकेश कुमार घई को आरोपी पाया गया है। विजय शास्त्री जो सोनकर है, उनका क्या बैकग्राउंड है? विजय सोनकर शास्त्री का बैकग्राउंड ये है कि वो मछली शहर बनारस के पास में कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से वो लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, ST/SC आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। शिकायत के लिए आपको धमकाया भी गया? मुझे बिल्कुल धमकाया गया और आज की डेट में अगर मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार ये 4 लोग ही होंगे। ये झांसी रोड थाने पर कुछ 3-4 महीने पहले एक आवेदन आया था और उसकी जांच CSP के माध्यम से थाने से करवाई गई थी और थाने से एक प्रतिवेदन CSP के पास में गया है। कल CSP मैडम ने खुद उस प्रकरण को पूरा देखा है और एक FIR पंजीबद्ध हुई है, जिसमें कुछ लगभग 60 लाख रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन के बदले जो कोई डील होनी थी प्रॉपर्टी की वो नहीं हो पाई, ऐसा फरियादी का उसमें आरोप है। उसमें FIR पंजीबद्ध हो गई है, लेकिन अब उसमें एक मैटर और अभी हमारे संज्ञान में अभी जो अनावेदक पक्ष है उसकी तरफ से आया है कि कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें अभी व्हाट्सएप किए, पर्सनली भी संभवतः हुए आवेदन एक सबमिट करेंगे यहाँ पर, जिनमें उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को थोड़ा मिथ्या एक FIR हुई है। तो उनको हमने आश्वासन दिया है कि उनके जो भी कोई बिंदु हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम जांच का हिस्सा बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे और जो भी इसमें जो साक्ष्यानुसार निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे।
एफआईआर अभी 420 में हुई है, लेकिन अभी पूरा जिस तरीके से अनावेदक पक्ष ने हमारे सामने कुछ तथ्य रखे हैं, तो जो भी तथ्य आएंगे उनका जो भी एविडेंस आएगा उस हिसाब से इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए चूँकि थोड़ा सा मैटर अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, फरियादी कुछ कह रहा है और अनावेदक कुछ और कह रहा है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है एक एसआईटी बनाई जाएगी और टीआई लेवल के अधिकारी से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर अभी कितने आरोपी इसमें बनाए गए हैं? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं, 3 यूपी के हैं, एक यहाँ का है। और लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि सारा एक इन्वेस्टिगेशन का आगे हमारे बिंदु हैं कि कितने बनेंगे, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या वास्तव में ये अपराध हुआ है, नहीं हुआ है तो किन परिस्थितियों में हुआ है, उसके क्या एविडेंसेज हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज क्या हैं और आई विटनेसेज क्या हैं। तो ये सारे अब हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एक एसआईटी बना के इसकी हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे। एसआईटी में कौन कौन होगा सर? वो अभी आपको उसका जैसे भी आदेश होगा मालूम चल जाएगा।